नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अभी हमें नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के दफ्तर में, एनआरएमयू के दफ्तर में। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे इन चुनाव परिणामों के मतलब क्या है, और जो खबर हमने आपको बताई थी, चूंकि शिव गोपाल मिश्रा जी और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो यही है, एनआरएमयू, उसके भी जनरल सेक्रेटरी है। और एआईआरएफ जो है वो पूरा देशव्यापी, मतलब अखिल भारतीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर की एनआरएमयू मुख्य घटक दल है, तो वो उसके भी जनरल सेक्रेटरी है और जेसीएम में सेक्रेटरी है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एनआरएमयू में जो भी हमें मिलते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो आपने आपको बताया था कि शिव गोपाल मिश्रा जी की बैठक हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी से, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस बैठक में किस मुद्दे पर बात हुई थी और इन चुनाव परिणामों के क्या मायने हैं। आखिर जो लोगों ने नंबर 1 बनाया उस यूनियन को, जो कि शुरू से ही चल रही थी कि हम यूपीएस के फायदे वो बता रहे थे कि इस हिसाब से, और अब ऐसा प्रचार में कहते भी थे कि हम हाथी ले लिए हैं, पूछ बाकी है। तो इन सब पर हम बात करेंगे जो हमसे मिलते हैं वहां पर। सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर, और बधाई भी आपको, आपके यूनियन जो है नंबर 1 बन के आई है। बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने हम लोगों को अपना कीमती वोट देकर के नंबर 1 बनाया है, उनके हम लोग हृदय से आभारी हैं। उनका बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत स्नेह दिया है, बहुत सपोर्ट हम लोगों को किया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। जैसा हमने बताया था आपको, हम कोशिश करेंगे बात करने की, तो हमारे साथ हैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एनआरएमयू, उनके अध्यक्ष जो है एसके त्यागी जी हमारे साथ हैं। चुनाव के परिणाम कैसे रहे? देखिए, चुनाव के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ। हम लोग तमाम विरोधियों के कुप्रचार दुष्प्रचार के बावजूद जो भी हमारे सबसे नज़दीक यूनियन वोट ले पाई है, उससे हम लोग 8000 वोट ज़्यादा लेके आए हैं। हम लोग नंबर 1 पर हैं। ज़्यादा लिए जी, 8000 अच्छा, लगभग। नॉर्दर्न रेलवे में, नॉर्दर्न रेलवे में लगभग 8000 वोट उससे ज़्यादा लिया है। अच्छा। और बड़ा दुष्प्रचार हुआ और लोगों ने व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए, परंतु तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमारे जो रेलकर्मी साथी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, पुराने साथी हैं, सब ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत ही समर्थन दिया। हम लोग उनके बहुत ही आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं। वो हम लोगों के लिए देवता तुल्य हैं, जिन लोगों ने हम लोग को इतना वोट देने का काम किया है और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को एक बार फिर नंबर 1 पर लाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी हमने उनसे वायदे किए हैं चुनाव के समय, हम लोग कोई झूठे वायदे करने के आदी नहीं हैं। हम लोग जो भी वायदे करते हैं उन पर पूरी सक्रियता के साथ चुनाव जीतने के बाद जो हम लोगों ने वादा किया है उस पर कार्य करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग तमाम वादों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारे एनुअल में वो सारी चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों ने विश्वास दिलाने का काम किया। तो मतलब नॉर्दर्न रेलवे जो जोन जो है उसमें आप नंबर 1 हुए हैं? जी, बिल्कुल नंबर 1 पे हैं। अच्छा, तो ये ओपीएस यूपीएस का मुद्दा रहा नहीं रहा, क्या लगा? देखिए, ऐसा है कि हमने तो इस बात को लेकर के बहुत विस्तार से लोगों के बीच में अपनी बात रखने की बात की है। और जहाँ भी आप कभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी इन बातों को दोहरी उसमें कैरेक्टर में नहीं आते कि हम अंदर कोई बात करके आ जाएं और बाहर आकर के कुछ और लोगों से कहना शुरू कर दें। हमारे महामंत्री ने, आरएफ के महामंत्री ने बहुत सोच विचार करके इसको स्वीकार किया, प्रस्ताव को, इस बात को एक समझौता करने का काम किया कि कम से कम 1/1/2004 के बाद जो लोग रेलवे में या सरकारी नौकरी में आए हैं उनको कम से कम रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन मिले, उस पर उनको डीएनएस रिलीफ मिले। अगर कहीं दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके आश्रितों को फैमिली पेंशन मिले 60% पेंशन का, उस पर भी डीएनएस रिलीफ मिले। इसके अलावा जो लोग कम से कम 10 साल की सर्विस करके रिटायरमेंट लेना चाहें उनको भी मिनिमम पेंशन गारंटेड 10,000 रुपये मिनिमम मिले और उस पर जो है डीएनएस रिलीफ मिले। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि कम से कम लोगों को निश्चिंत होकर के नौकरी करने को मिलेगा। लोग थोड़ा सा केयर फ्री रहेंगे कि भाई हम रिटायर होंगे तो हमको इतना पैसे जरूर मिलेगा कि हमको कोई किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और हमारा जो पैसा है वो बाजार के हवाले नहीं रहेगा। हमको गारंटेड जो है पेंशन मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा हमारी रहेगी। तो एक तरह से था कि आप लोग, ये बात तो सही कि आप लोग जिस तरह से यूपीएस पे मतलब एक स्टैंड लेते हुए दिखे, हाँ हम गए थे और अभी जो मिला हमने लिया, वो आप कहते भी थे
शिव गोपाल जी भी कहते थे, आप लोग भी कहते थे कि हाथी निकल गया, क्या पूछ बचा है, तो जी। पूछ लेके रहेंगे। जी जी। तो इस चुनाव में जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, आपको क्या लगता है, क्या उसको लोग मान लिए या क्या? अगर नहीं मानते तो आप ये सोच लीजिए कि हम लोग कैसे सबसे आगे होते और 8,000 वोट लोगों से ज़्यादा लेकर के कैसे जीत सकते थे। अगर मतलब- लोग उसी भ्रम में रहते तो हम लोग नीचे कर देते। और जो लोग वो बातें कर रहे थे हम ओपीएस दिलाएंगे, यूपीएस बेकार है, सब झूठ है, ये है सो है, जो लोग जो समझौते में शामिल थे वही लोग बैक फुट पर आ गए। आपने देखा होगा चुनाव के बीच कहने लगे नहीं नहीं हमको यूपीएस पसंद नहीं, हम तो ओपीएस ही दिलवाएंगे। क्यों नहीं उनको लोगों हमसे ज्यादा वोट लेकिन मिल गया। उनको भी वोट तो मिला ना, कम मिला, वोट तो लेकिन देखिए वोट मिलता आया। ही है। देख एक समस्या ये है, लोगों के एक भ्रांति को हम लोग शायद दूर करने में विफल रहे कि लोग सोचते हैं कि कम से कम एक के बजाय 2 यूनियन रहे। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात रहती है और इसी को लेकर के शायद कुछ लोगों ने उनको वोट दिया है और दूसरी यूनियन भी मानता ले पाई है, बहुत कम मार्जिन से ले पाई है पर ले पाई है। अच्छा, तो अब आप कैसे देखते हैं? अब तो चलिए रेलवे का चुनाव था, ये तो चुनाव हो गया, आप नंबर 1 भी बन गए यहाँ पे, जो आपका NRMU है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, नॉर्दर्न जोन में। तो अब आगे चुनाव का आगे क्या है? अब हम लोग अपने उसी जो हमने वायदे किए उसी कार्य पर लगेंगे। यूपीएस दिलवाएंगे? यूपीएस तो हम लोगों ने, यूपीएस की बात तो हो गई, यूपीएस का नोटिफिकेशन होगा, गैजेट नोटिफिकेशन, उसका अध्ययन करेंगे, उसमें जो कमियां हैं उस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर करके आगे की संघर्ष की रूपरेखा बनाएंगे, उसमें क्या क्या सुधार हो सकता है। और एक हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय है वो है 8वें वेतन आयोग का गठन, क्योंकि 1/1/2026 से दोबारा से रेल कर्मियों के और सरकारी कर्मचारियों के, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि होनी है। और वो तभी हो सकती है जब सरकार उसके लिए प्रयास शुरू कर दे अभी से, क्योंकि अगर इसमें भी देर की जाएगी तो अगर कोई पे कमीशन बैठा जाता है वो भी काफ़ी समय लेता है, स्टडी करता है, रिकमेंडेशन बनाने में टाइम लेता है, तो सरकार को उस पर काम कर लेना चाहिए। हमारे महामंत्री जो ARF के माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी, हम लोग के बड़े भाई, उन्होंने इस पर प्रयास शुरू भी कर दिया है। वो कैबिनेट सचिव से मिले भी हैं और उन्होंने इसके बारे में बातचीत भी की है, उनको एक ज्ञापन भी दिया है और इस पर आगे बातचीत करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और जैसा हम लोगों ने कहा है, अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करेगी तो हम लोग संघर्ष की रूपरेखा अगले साल बनाने की बात करेंगे। ये तो हमें भी खबर पता चली थी कि वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले थे, यही कल परसों वाली बात है, 2-3 दिन पहले वाली? जी हाँ 2 दिन पहले मिले। तो उसमें बात क्या हुई, कुछ पता नहीं चला? देखिए अब सारी बातें जो है पब्लिक किया जाना इस स्टेज पर ठीक नहीं होता। अच्छा। क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनको भी सरकार से बात करनी होती है, वो भी तभी कुछ आश्वासन ठीक से दे पाते हैं जब वो सरकार से बात कर लेते हैं। उन्होंने हमारे महामंत्री जी की बात को गंभीरता से सुना है, इस बात को स्वीकृत किया अपने दिमाग से कि हाँ भाई वेतनों में वृद्धि होनी चाहिए 1/1/2026 से। उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, किस तरीके से उसको किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे सरकार से और फिर वो हमारे महामंत्री जी साथ दोबारा बातचीत करेंगे। मतलब आप, हमने जो खबर बताई थी लोगों को, व्यूअर्स को, कि अभी जो है 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है जो ARF के महासचिव और JCM के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी की बैठक हुई थी इनके साथ कैबिनेट, यानी कि वो सही खबर है ना? बिल्कुल सही खबर है, 100% सही खबर है। और वो खबर सुनी थी कि 10 मिनट के शेड्यूल का था, लेकिन वो बहुत 40 मिनट बातचीत, 40 मिनट चली। 40 मिनट बातचीत। अच्छा, लेकिन अभी आप बता नहीं पाएंगे उसमें क्या उसको इसीलिए मैंने बताया ना आपसे कि जो बातें इस स्तर पर होती हैं और जब तक वो भी सरकार के सबसे बड़े सेक्रेटरी हैं, वो जब तक सरकार से बात करके उसका रुख हम लोग स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक उस बात को पब्लिक करना ठीक नहीं है। बातें लेकिन वो इस बात से सहमत है कि लोगों का वेतन जो बढ़ना चाहिए। लेकिन मुद्दा मतलब एजेंडा जो एजेंडा था, जी हाँ बिल्कुल ये एजेंडा था 100%। चलिए, तो एक चीज व्यूअर्स आपको, मतलब एक तो खबर की पुष्टि हो गई कि जो हमने आपको बताया था कि इन दोनों की मीटिंग काफी देर तक चली थी, ये भी बताया था कि ये ऐसे थे कि हमें पता नहीं था उस दिन क्या अंदर बात हुई, लेकिन ये अब कहा था ऐसी मीटिंग 2 ही स्थिति में होती, या तो आदमी जब दोनों रिलैक्स होते हैं, अच्छा ठीक है बैठिए बातें करते, या फिर किसी मुद्दे पर मतलब काफी बातचीत हुई हो, काफी गर्मा गर्मी हुई। तो जैसा कि इन्होंने फिर से कंफर्म किया कि 8वां वेतन आयोग जो है मतलब वो भी मुद्दे में था, तो जाहिर यानी आप लोगों ने तेज कर दिया है इस पर। हम लोगों ने, मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोगों ने जो बात की है लोगों के सामने उस पर हम लोग कार्य करने में विश्वास रखते हैं और यही कारण है सबसे बड़ा कि लोगों का विश्वास हम ही लोगों के ऊपर है। और ये भी देखा जाता है चुनाव प्रचार में, हम लोगों ने कई बार महसूस किया है कि लोग हम लोग पर आरोप इसलिए लगाते हैं, उनको ये विश्वास है कि यही करा सकते हैं
इन्होंने ये नहीं कराया, क्योंकि जिस पर विश्वास होता है लोग उसी को कहते हैं, अरे साहब ये करा सकते थे, इन्होंने नहीं कराया। तो ये तो आप देखिए कि लोगों का विश्वास है ना हमारे ऊपर कि हम लोग कुछ करा सके। हमारी यूनियन, जो लोगों की यूनियन, हमारे कर्मचारियों की यूनियन है, अपनी यूनियन है, अपना फेडरेशन है, उसी पर लोगों को विश्वास है कि कुछ अच्छा कराएगा तो यही कराएगा, और नहीं कुछ हो पाता तो आक्रोश भी हो जाता है कि ये लोग नहीं करा पाए, नहीं कराए। कई बार लोग सोचते हैं जानबूझ के नहीं करा लें, जबकि ऐसा नहीं। हम लोग प्रयास पूरा जारी रखते हैं, हमेशा पूरा प्रयास रहते हैं कर्मचारियों की बेहतरी के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता हो वो कराया जाए, संघर्ष के बल पर कराया जाए, जाग बलिदान दे करके भी लोगों ने कराया। हमारे पूर्वजों का इतिहास है, वो कभी लोगों की भलाई के लिए, लोगों के अन्याय को दूर करने के लिए कभी किसी बलिदान से पीछे नहीं हटे। नौकरियां गंवाई, सस्पेंड भी रहे, उनके परिवारों ने यातना भी सही, बहुत से लोग शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी कर्मचारियों के हित को पीछे नहीं छोड़ा। कर्मचारियों के हित में हमेशा आगे संघर्ष करते रहे। यही फेडरेशन का और यूनियन का इतिहास है। उनकी अपनी यूनियन है, उनका अपना संगठन है, और यही विश्वास हम लोगों को नंबर 1 पर लाने में हमेशा कामयाब रहा है। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।